नमस्कार हो। आज मैं पूर्ण कुमाऊनी खान पान श्रृंखला में आज एक दिनाली जी उपस्थित है गई हूँ और सबन का नमस्कार, सबन का शुभाशीष। और तो आज लीजी मैं तुमन थे यो प्रॉमिस कर रखी कि मैं तो आप लोगन का रस पढ़ोड़ सकूँ। रस भात एक मतलब इसके उसमें खाद्य पदार्थ छु जो रात करे नहीं खाई जन जो आप मतलब दोपहर खाने लंच जो थे कह सकनी दोपहर भोजन में बढ़ूँ तो और न ये नाश्ता छू न ये पूर खान छो ये देखिए और बहुत कुछ चीज़ हूँ किंतु फ़िलहाल मैं तुमका फ़िलहाल मैं आपको रस बनाना बताती हूँ। रस जो है हमारे कुमाऊनी में एक बहुत ही शगुन का और बहुत ही अच्छा और काफ़ी दीर्घ समय तक मतलब काफ़ी समय लेने वाला एक खाद्य पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से 5 दालों का रस होता है। जो और इसको कहते भी रस है और वैसे बहुत जगह इसको ठठवाणी भी बोलते हैं। थोड़ा पतला होता है, बहुत पतला भी नहीं होता, मतलब अच्छा होता है। और इसको चावल के साथ खाया था और गरम गरम फुलके घी लगे हुए इसमें डोब के खाइए, मज़ा आ जाता है। और इसके जो कॉम्बिनेशन है वो मूली, पालक का कापा, वही बताऊंगी आपको मैं किसी एपिसोड में, और या बड़ी का साग और पालक का तिनड़ी जो सूखी मतलब भुजिया जैसे कहते हैं। और इसके अलावा भांग की चटनी, और इसके साथ जो भांग की चटनी बनती है उसमें जैसे थोड़ा सा 8-10 दाने मेथी के दानों को भून के उसको भी पीस देते हैं, तो वो एक हल्का सा जो टिंच ऑफ कड़वा खट्टा, और अगर आपने उसमें थोड़ा मीठा डाला वो जो टिंच आता है और भांग की खुशबू, बस मज़ा आ जाता है। ज़्यादा अगर मैं वर्णन करूँगी तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। अब आते हैं हम रस में। तो रस बनाने की जो विधि है, रस की जो मुख्य दालें हैं वो इस प्रकार से हैं, आप ध्यान रखिए, वीडियो में देख लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिए। देखिए रस जो है वो काले रंग का होता है और इसमें 5 दालें प्रमुख रूप से डाली जाती हैं। उसमें है एक तो भट्ट कहते हैं काले सोयाबीन को। सोयाबीन का ही प्रकार है जिसका रंग बाहर से काला होता है। सफ़ेद सोयाबीन भी होता है कि काला। और घौत जिसको हम कुल्थ बोलते हैं। इसके अलावा काले वाले चने जिसकी हमने चरंजी बनाई थी वो चने, राजमा और लोबिया, ये 5 दालें हैं। पर कुछ लोग इसमें काली मसूर भी डालते हैं। और कुछ लोग हमारे कुमाऊनी में ये रिवाज है कि जो बुज़ुर्ग औरतें होती हैं, खासकर विडोज़, वो मसूर नहीं खाती हैं तो वो नहीं डालती, पर कुछ गाँव में खाया जाता है। तो मसूर आप समझ लीजिए ये एक ऑप्शन है, ऑप्शनल चीज़ है। किंतु प्रमुख 5 दालें हैं काला सोयाबीन जिसको भट्ट कहते हैं, कुल्थ जिसको घौत कहते हैं हमारे यहाँ, काला चना और राजमा और लोबिया, ये 5 दालें। इन 5 दालों को खूब रगड़ के और थोड़ा सा कुछ लोग साबुत उर्द भी मिलाते हैं, किंतु हम लोग नहीं मिलाते हैं, वो अपनी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दालों का ही रस है, कुछ भी मिला लीजिए, किंतु प्रमुख रूप से यही मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ लोग थोड़ा सा काले उड़द भी मिला देते हैं, साबुत वाले, और हम लोग नहीं मिलाते हैं, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर इसको खूब अच्छे से रगड़ के धो के और एक बड़े से बर्तन में काफ़ी सारे पानी में धोने के बाद उसको भिगो दिया था। और रात भर ओवरनाइट सोक करना पड़ता है, रात भर भिगो दिया। और सुबह जब आप उठे तो उसको किसी बड़े से गहरे और बड़े बर्तन में, खासकर वो जो अगर लोहे का है, लोहे के ही बर्तन मुख्य रूप से होते हैं, लोहे के बर्तन में उसको थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल के आप उसको चढ़ा दीजिए मंदी आंच में। और बीच बीच में उसको चलाते रहिए, बीच बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि धीमी आंच में, मंदी आंच में पानी में पक रहा है, उसमें नमक भी है, हल्दी भी है, और बस और यही डालते हैं फ़िलहाल। तो वो किनारे पकने दीजिए। इधर आप एक कटोरे में पुराना चावल नहीं होना चाहिए, और मतलब जिसमें चावल की स्मेल हो, मतलब अच्छा, अगर नया चावल है तो और अच्छा। उसकी वैसे भी जिन दिनों रस बनता है दिवाली और होली के दिनों में, उन दिनों चावल ज़्यादा पुराना नहीं होता है, तो उसको हम एक कटोरे में भिगो देते हैं बिस्वार के लिए। उसको बिस्वार कहते हैं हमारे यहाँ। भिगो के अलग रख दिया आपने, थोड़ी देर में फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उसको आप पीस लीजिए, पीस के अलग रख दीजिए किनारे।
और इधर वो रस पक रहा है। अगर उसमें पानी कम हो रहा है तो और डालते जाइए। कम से कम 1 घंटा तो ये मंदी आंच में पकना चाहिए। और आजकल जो है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो अब बहुत से लोग कुकर में इसको पका लेते हैं। 5-6 सीटियाँ लगा ली, मतलब एक तेज आंच में लगा ली, फिर उसके बाद 5-6 सीटियाँ और लगा दी, और जब तक प्रेशर ठंडा नहीं हुआ लगे रहने दिया। ऐसा भी आप बना सकते हैं, क्योंकि गैस इतनी खर्च हो गई है हम लोग के यहाँ, कोई लकड़ी के चूल्हों में तो बनता नहीं, लेकिन तो पहाड़ में जिस विधि से बनता है वो भी बता रही हूँ मैं आपको। अब यह फिर देख लेते हैं निकाल के कि इसके दाने बिल्कुल माउथ मेल्टिंग हुए कि नहीं, एकदम पक गए कि नहीं पके। और जितना ज़्यादा रस पकता है ना मंदी आंच में, उतना रस वाला फ्लेवर आता है उसमें। और उसके बाद जब आपको लगता है ये तो बहुत माउथ मेल्टिंग, मतलब मुंह के अंदर घुलने वाले जैसे दाने हो गए दाल के, तो उसके बाद वो सारे दाने आप एक झारे से निकाल, झारे में ऐसे डाला, झारा जो छेद वाला जिससे पूड़ी ओड़ी निकालते हैं, उससे निकाल के सारे दाने आप एक थाली में अलग निकाल लीजिए, सारे दाने कोई भी दाना उसमें बचना नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर थोड़े दाने बच गए तो कोई हर्ज नहीं, उसको आप करछुल के पीछे वाले हिस्से से उसमें दबा दीजिए, वो मुंह में नहीं आने चाहिए। और वो अलग रख दिए आपने दाने। इधर जो आपने बिस्वार, चावल का बिस्वार जो पीस के रखा था ना अलग से, तो उसको डाल दीजिए घोल के, और अब पानी में डालिए, और अब चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे अगर जल गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। अब बहुत सावधानी से मंदी आंच में उसमें चलाते रहिए। इसका रंग काला या भूरा सा होता है और दिखने में, और उसके बाद फिर क्या करते, खूब देर तक जब चला लिया तो थोड़ा सा, अगर मक्खन है तो मक्खन, नहीं तो देसी घी उसमें थोड़ा डाल दिया। डालने के बाद उसमें घर का बना हुआ गरम मसाला इसमें डाला जाता है। उस घर के बने गरम मसाले में हमारे यहाँ जो कुमाऊनी में प्रचलित है, बड़ी इलायची, जीरा, साबुत धनिया और लौंग बहुत थोड़ी मात्रा में, 1-2 छोटी इलायची, और थोड़ा सा दालचीनी, और अगर वो तेज पत्ता एक, और उबालने में भी तेज पत्ता आप डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो इसको आप अच्छे से तवे में भूनिए। ये मसाले जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए हैं, और उसके, और काली मिर्च, सॉरी, ये सारे मसाले के 7 मसाले होते हैं हमारे कुमाऊनी गरम मसाले के, और एक्स्ट्रा नहीं डालते हैं, 7 मुख्य होते हैं। और उसको आप तुरंत ताज़ा पीसिए, चाहे तो आप वही पसील बट्टे पीछे, चाहे मिक्स, जो आपकी मर्ज़ी है। हम तो जो रोटी बेलने वाला चकला होता है ना, उसमें बेल करते हैं, हल्का दरर सा आता है, वो मुंह में लगता है, अच्छा लगता है। वो गरम मसाला इसमें बहुत स्वादिष्ट होता है। वैसे आपके पास जो भी हो वो डाल दीजिएगा, गरम मसाला पड़ता है इसमें ठीक ठाक। उसके बाद हरा धनिया डाल दीजिए, और जिस समय आप खा रहे हैं उसमें इसमें अच्छा घी पड़ता है, ये सरसों का तेल या और कोई तेल नहीं, सिर्फ घी में हींग डालिए, जीरा डालिए, अगर जम्बू है वो डालिए, एक दुन करके एक घास आती है जो भी कुछ लोग गमले में भी लगाते हैं आजकल शहरों में, उसको भी डाल दीजिए। और साबुत मिर्च, खड़ी लाल मिर्च जो होती है साबुत, वो डाल दीजिए। अगर आप लोग मिर्च पसंद करते हैं तो वैसे गरम मसाले से हो जाता है, मिर्च मत डालिएगा, ये तो गले में लगता है। हम लोग तो नहीं डालते हैं, तो वो डाल के उसका तड़का मार के एकदम ढक्कन लगा दीजिए, जिससे उसका फ्लेवर बाहर ना जाए। अब आपका रस बन गया। इसके साथ मैं आपको बता रही, गरम गरम भात, पालक का कापा जो कि मैं बताऊंगी, या फिर बड़ी का साग, पहाड़ी बड़ियों का साग, वो मसाले वाली तेज पंजाबी बड़ी नहीं, जो पंजाब में बनती है वो भी बहुत अच्छी होती है, उसको मैं वो नहीं कर रही हूँ, कम नहीं समझ रही, तो हमारे खाने में जो बनता है वो बता रही हूँ। तो पहाड़ की बड़ियाँ होती है, जैसे खीरे की बड़ी होती है, बड़े बड़े खीरे होते हैं ना हमारे पहाड़ में। और इसके अलावा हमारे पहाड़ में खीरे की बड़ी बनती है, बंडे की बड़ी बनती है, और जो घुइयाँ के पत्ते के जो डंठल होते हैं उनको महीन महीन काट के उसकी बढ़िया बनती हैं। इसके अलावा पालक और हरा धनिया अगर घर में बहुत हो रहा है तो उसको भी धो धा के महीन काट के वो भी उसकी भी बढ़िया बनती है। जब बढ़िया बनाने का बताऊंगी तो बताऊंगी आपको अच्छे से। इसके अलावा हम लोग तो लौकी की बढ़िया बनाते हैं, कभी खूब सारी लौकी घर में हो गई तो उसकी वो भी अच्छी होती है, पेट के लिए अच्छी होती है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो वो तो मैं बड़ी का साग एक दिन अलग बताऊंगी। तो इसका कॉम्बिनेशन बताने के लिए, और इसके साथ आपको मूली जो होती है ना,
उन दिनों जाड़ों के दिनों में तो मूली खूब अब आनी शुरू हो गई, किंतु जाड़ों के दिनों में मूली बहुत अच्छी आती है। उस मूली को हमारे यहाँ काट के थेचना बोलते हैं, मतलब दबाना ऐसे खट खट करके, मतलब उसको सिलबट्टे पे इसमें ऐसे करके, उसमें हरा धनिया, नमक, हरी मिर्च का नमक लगा के उसको वो भी खाते हैं, वो इसको रखते हैं। या ऐसे ही लंबी लंबी काट दीजिए, या मूली का कस बना दीजिए अदरक के साथ, मूली कस दी, अदरक कस दिया, उसमें नींबू निचोड़ दिया, वो भी साइड में रख दिया। इसके अलावा भांगे की चटनी, भांगे जब मैं नमक और पहाड़ी लूण बोलते हैं, लूण माने नमक, पहाड़ी नमक और चटनियाँ बताऊंगी तो उस सीरीज़ में आपको बताऊंगी कि कैसे बनते हैं वो भांगे। तो भांगे की चटनी इसका ज़रूर बनती है, किंतु वो आपको मैं बताऊंगी फिर बाद में। और ये हो गया ना, और इसके साथ गरम गरम फुलके जिसमें खूब अच्छा सा मक्खन लगा हो या घी लगा हो, थाली में सजाइए, क्या मज़ा आता है। और ऊपर से जब खाते हैं उसको भी थोड़ा सा अगर छोटी चम्मच से आधा आधा, आजकल तो लोग कोई घी पसंद नहीं करते, किंतु हम लोग कुछ कुछ खाते पदार्थों में घी कहते हैं अच्छा होता है, तो इसमें बहुत। और इसको आप ऐसे पीजिए, अगर खाली आप एक कटोरा भर के रस पी लें तो आपको कम से कम 6-7 घंटे ऐसी एनर्जी रहती है, क्या बताएं। और भात के साथ तो कहते हैं रस यानी कि ठस, पेट ठस हो गया, यानी कि इतना खाया जाता है, मतलब इतना अच्छा लगता है, खाते खाते भूख लगती है, इतना मज़ा आता है। ऊपर जाड़ों के दिनों में रस खाया था कि रस जो है गर्म होता है, तो स्वास्थ्य के लिए जिसकी तासीर गर्म होती है वो जाड़ों में खाई जाती है, ऐसा हम मानते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ठटवाणी या रस बता दिया। हाँ, अब आपको एक चीज़ और बताना भूल गई, जो आपने दाने निकाले तो उसका क्या किया। उस दाने के लिए भी एक रेसिपी है जो इस थाली में रखी जाती है। उन दानों को अच्छे से मसल लेते हैं, खूब गले होते हैं, करछुल से मसल लिया, हाथ से मसल लिया, और उसमें अचार का तेल, अचार का मसाला डाल दिया, या अगर आपके यहाँ अचार का मसाला नहीं है तो उसमें अमचूर या नींबू निचोड़ा, नमक डाला, मिर्च डाली, और अगर प्याज खाते तो महीन महीन का तर के प्याज डाल दिया, और उसके ऐसे ऐसे करके लड्डू जैसे बनाते हैं, नमकीन लड्डू, थोड़ा सा नमक और डाल दिया, और वो उसको हमारे कुमाऊनी में कहते हैं रसा गुद, गुद बने दाने, रसा गुद। ऐसे भी लोग रस के जो दाने होते खाते हैं वो तो, पर जब अगर आप रस के दाने भी खाएं तो चावल और रोटी कम खाइएगा, क्योंकि पेट बहुत भारी हो जाता है। और ये मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ। हाँ, बच्चों लिए तो बहुत कुछ खा, हम लोग तो ऐसा भी करते थे, गुद अगर बच गए तो अभी तो हमने रस भात और सब जो कुछ बना वो अच्छे से खा लिया, फिर बाद में शाम को अच्छे से उसको फ्राई किया और चाय के साथ खा लिया। उसके हम लोग तो कबाब भी बनाते हैं यहाँ, उसको मसल लिया, उसमें भुने चने का आटा मिलाया, और उसमें प्याज, महीन महीन कतरा हुआ प्याज मिलाया, और हरी मिर्च मिलाई, हरा धनिया मिलाया, उसके कबाब टिक्कियों की शेप में बना दिए वो दाने, और उसको फिर शैलो फ्राई नहीं करते, मतलब हल्का सा, हाँ शैलो फ्राई कहेंगे, हल्का सा सेक लिया उसको, कबाब की जैसे कबाब सेकते हैं, तो वो शाम को चाय के साथ एक स्नैक भी तैयार हो जाता है। ये मैं आज का आधुनिक तरीका बता रही हूँ, पर जो मैंने इससे पहले बताया है वो कुमाऊँ में ये सब कबाब वबाब ये सब टिक्की विक्की का रिवाज नहीं, वो ऐसे ही दानों को सान सून के खा लेते थे। हमारी माँ भी ऐसे करती थी, और या शाम को खा लिया। ऐसे भी उबले हुए दाने बड़े टेस्टी लगते हैं, हल्के हल्के नमक वाले। तो इस प्रकार से मैंने, जो कई लोगों की डिमांड थी, एक किसी ने चैंस की डिमांड ली कि चैंस का तो मेरा पहला एपिसोड बना था, और चैंस मैंने वो कुमाऊनी में बताया था। फिर बाद में कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप हिंदी में बताइए, ज़्यादा समझ में आता है, कुमाऊनी में भी आता है, और इससे मेरे व्यूअर्स बहुत बढ़ गए, क्योंकि जो कुमाऊनी नहीं जानते या जो गैर कुमाऊनी लोग हैं वो लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे खूब बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा, बताइए कैसा लगा। ये हमारे पहाड़ की एक डेलिकेसी है, समझ लीजिए। जैसे साउथ का मेदू बड़ा होता है, और इडली होती है, सांभर होता है, और ये चीले जिसे क्या बोलते हैं, डोसे होते हैं, तो पंजाब के छोले भटूरे, उसी प्रकार से हमारी ये डेलिकेसी है कुमाऊनी की। और आप बताइएगा कैसा लगा, और मज़ा आ गया मेरे को तो बताने में ही, आपको बनाने में और फिर खाने में जो मज़ा आएगा उसका वर्णन करिएगा। नमस्कार। कल, हाँ कल के लिए मैं सोच रही हूँ कि आपको बड़ी का साग, पहाड़ी किस्म की बड़ी का साग और कापा बता दूँगी, तो वो एक लाइन पूरी हो जाएगी। और फिर अगर देखूँगी, और फिर साबुत दाल बतानी है मैंने, जो शगुन वाली दाल होती है। कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार।